तो अभी बज रहे हैं रात के 1:30। आई थिंक आपको ये टाइम डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ठीक है। और मेरे को अभी बेड पे आते ही एक ख्याल आता है कि क्यों ना जो मेरा एक फ्रेंड और इंक्लूडिंग कुछ जो पास्ट में हम भी झेले, डेट मीन्स कि एक लोन का जो इशू है। आज का यंगस्टर जो है ना, वो जैसे पैसे की नीड होता है ना, तो अर्न करना चाहता नहीं है, या अर्न करना चाहता नहीं है कि लाइक दूसरे दोस्तों से उधार ले लेगा या लोन ऐप से पैसे ले लेगा। वो भी क्यों? फालतू के कुछ स्टफ खरीदने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, या कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, या कोई साइकिल, मोटरसाइकिल, या टीवी, मोबाइल, कुछ भी लेने के लिए। और ईएमआई पे जैसे बोलते हैं फ्री में फ़ोन ले लो, जबकि मतलब लाइक वो ईएमआई पे बेस्ड होता है। तो ये सब कुछ पता नहीं प्रचार करने का चोचले होते हैं बड़े-बड़े कंपनियों का। देखो, मेरा मोटो ये है बस कि मैं आपको समझा पाऊँ, अवेयर कर पाऊँ कि आपको लोन के ट्रैप में नहीं पड़ना है, किसी भी यंगस्टर को लोन के ट्रैप में नहीं पड़ना है। मैं अपना रियल इंसिडेंट बताऊँगा, उसके बाद मैं अपने 1-2 दोस्तों का रियल इंसिडेंट बताऊँ कि उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह से सिचुएशंस चल रही है रिगार्डिंग लोन। लोन लेके वो किस स्टेटस में फँसे हुए हैं अभी। ठीक है? तो चलिए अपने स्टोरी से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब मैं ट्रेडिंग करता था उन दिनों की बात है। जब मेरा कैपिटल नियर बाय एंड होने को आया, तो मुझे लगा कि लाइक मार्केट अब मेरे फेवर में आ रहा है, या लाइक थोड़ा-सा और पैसे का इकट्ठा कर लेता हूँ ऑप्शन सेलिंग से, कभी ऑप्शन बाइंग से करके थोड़ा-थोड़ा पैसा निकाल लूँगा। लाइक थोड़ा-थोड़ा कम से कम, लाइक जो लिवलीहुड होता है वो चलता रहेगा और इनफ्लो बना रहेगा कैश का। इस चक्कर में मैंने क्रेडिट भी, नाबी और बहुत सारी जगह पे ट्राई करा, और फाइनली मुझे क्रेडिट भी से 18-20 हज़ार का ही लोन मिला। उस समय लाइक जब नीड होता है तो बोलते हैं ना कि मतलब लाइक छोटे चीज़ भी बड़े लगते हैं। तो 18-20 हज़ार रुपया जबकि मेरे लिए कुछ भी नहीं होता था एक मोमेंट पे, लेकिन जिस समय मुझे ज़रूरत था, उस समय पैसा नहीं था, तो 18,000 रुपया भी मेरे लिए बहुत होता है। 18,000 का मैं 22,000 या 21,000 के आस-पास ब्याज दे रहा हूँ। लाइक वो पे करके मैंने खत्म कर दिया, ठीक है? तो ये सब सीन है। उसके बाद क्या होता है, मुझे थोड़ी-सी और पैसे की नीड होती है, और ये सब देखो ऐसा चीज़ होता है ना कि लाइक जब एक ईएमआई आपका चल रहा होता है, ठीक है, नॉर्मली, तो आपको पैसे की नीड इन बिटवीन पड़ जाएगी, या उस ये फर्स्ट ईएमआई को रीपे करने के लिए सेकंड ईएमआई आपको लेना पड़ जाएगा। तो इस दरमियान होता क्या है ना, आप काइंड ऑफ चाहे अनचाहे में एक ट्रैप में फँसते जाते हो। ये सिर्फ़ वही बंदा नहीं फँस सकता है इस ट्रैप में जो ऑलरेडी बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पा रहा है, या सिंगल सोर्स ऑफ इनकम भी है तो मोटा पैसा वहाँ से आ रहा है अपने दम पे, किसी और पे डिपेंडेबिलिटी नहीं है। दैट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियल। तब जाके अगर वो इन केस अगर सॉलिड रीज़न हो तो लोन भी लेता है ना, चाहे वो बैंक से लोन ले या पर्सनल लोन ले किसी ऐप के माध्यम से, तो वो बियर कर पाएगा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बट जो स्टूडेंट होते हैं ना, और जो ये जो पर्सनल लोन वाली कंपनी होती है, उनको भी पता है कि इनका टारगेट जो ऑडियंस है वो कौन है, ठीक है? तो ये हमारे जैसे स्टूडेंट या जो लाइक स्ट्रगलिंग फेज वाले होते हैं ना, वही होता है। कहीं पे क्वेरी डाल दिया, लीड डाल दिया, तो वो लोग अपसेल करते हैं। लाइक उधर से भी कॉल आएगा आपको कि भैया लोन ले लो, अच्छे इंटरेस्ट रेट पे देंगे आपको, वो प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा, फलाना ढिमकाना कह के कि वो अपना लोन चिपका देते हैं। तो ये सब करके होता है ना क्या, आप एक बारी लोन ले लोगे इजी लोन, उसके बाद आप दूसरा लोन के ट्रैप में फंस जाओगे, या दूसरे लोन को लाइक रीपे करने के लिए आप तीसरा लोन लोगे। ऐसे ही करते करते मेरे ऊपर भी मोर देन 50,000 का लोन का वो ईएमआई चल रहा था, ठीक है। पर मंथ 5,000 10,000 इस तरह से, इंक्लूडिंग पेटीएम भी, ठीक है। और शॉपिंग ऐप वाले भी जैसे फ्लिपकार्ट भी पे लेटर का ऑप्शन देते हैं। देखो जहां भी पे लेटर ऑप्शन है ना, या लाइक इस मंथ आप खर्च कर रहे हो, उस नेक्स्ट मंथ आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये सब वाले ट्रैप में फंसना ही नहीं है। लाइक एनी हाउ, अभी मेरा एक दो ईएमआई चल रहा है जो कि अगले 1 से 2 मंथ के अंदर वो खत्म हो जाएगा। तो चलो मैं तो इन लाइक लोन के ट्रैप से बाहर आ गया हूँ। लेकिन इस ट्रैप में फंसने के बाद लिटरली कई बारी मुझे भी काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील हुआ है, लाइक कि पैसे को किस तरह से मैनेज करूँ, घर वाले को बता नहीं सकता, दोस्त कोई मदद नहीं कर रहे हैं। और इन दिनों क्या लगता है ना कि आपके सारे रिलेशनशिप्स लगेंगे कि लाइक वो हमसे काइंड ऑफ बेवफा टाइप के हो गए हैं। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, कोई मेरे सपोर्ट में खड़ा नहीं है। भैया सब कोई सपोर्ट में खड़े हो, आप ही गलत रास्ते पे चलो। ये बात तब आपको समझ में आती है जब आप में काइंड ऑफ एक थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, और जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, मैंने गलत स्टेप ले लिया है, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ अपने एक दोस्त के। अभी करंटली पटना में वो स्टे कर रहा है, स्टूडेंट है, एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा है, और उसके ऊपर मोर देन 2 लाख का बर्डन है। लोन लिए लिया है, ठीक है, किसी एक्स-वाई-जेड रीज़न से। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन, मोर देन 5 कंपनी से वो लोन ले लिया है, 20,000 30,000 50,000 करके, और उसको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। लाइक घर वाले को बता नहीं सकता इस तरह का कंडीशन, अगर बता भी दे तो बहुत सारे घर वाले होते हैं जो कैपेबल नहीं होते पेमेंट करने का। उसके बाद इश्यू क्या होता है ना, आपको लाइक अगर आप कैपेबल हो या किसी तरह से अरेंज कर देते हो स्टार्टिंग के मंथ में, तो बल्ले-बल्ले बढ़िया है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब आप काइंड ऑफ एक आपका इनकम बन नहीं रहा होता है, और उसके बाद 2 ईएमआई 4 ईएमआई आपको देने होते हैं, 20,000 25,000 रुपए पर मंथ देना होता है। एज़ अ स्टूडेंट कहाँ से पैसा लाओगे? स्टूडेंट कोई भी दैट मीन्स उसके फ्रेंड भी कितना हेल्प करेंगे? नहीं करते हैं भैया हेल्प। 1-2 बारी तो चलो ठीक है कर देंगे, लेकिन हर बारी हर मंथ आपको नहीं चल पाएगा ऐसा। और आपको पापा-मम्मी घर वाले भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आप इन लोन के चक्करों में या फालतू के चक्करों में पड़ के अपने ऊपर बर्डन रख लेते हो, और वो स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है। एक इंसिडेंट बताता हूँ। क्या हुआ, इन्हीं दिनों वो लड़का करीब-करीब 20 दिन से उसका पेंडिंग ड्यूज़ है। उसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, वो कंपनी वाले घर पे फ़ोन करते हैं, नोटिस लेटर भेजते हैं। संयोग से उसका जो बड़े भैया होते हैं वो रिसीव करते हैं कॉल, एंड नोटिस लेटर जो भी होता है वो भी, और इसको बढ़िया से क्लास लगाते हैं, ठीक है। अगर पापा-मम्मी और
जब मेरी दोस्त की बात होती है तो वो बताता है कि उसके पापा थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ एक हार्ट पेशेंट है, बोले तो लाइक समझ सकते हो ना। तो उसके भैया एनी हाउ उसको लाइक पैसे देके, कैश देके मैनेज करते हैं वहाँ का सिचुएशन उस मंथ के लिए। अब नेक्स्ट मंथ क्या करेगा, उसके लिए वापस से क्राइसिस। तो देख लो ये लोन ट्रैप जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जो लोन लिए हुए हैं ऑलरेडी उनको समझ में आएगा मेरी एक एक बात कि ये लोन ट्रैप कितना बुरा है। आप हंसी खुशी रह ही नहीं सकते जब तक आपका ईएमआई चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी होता है। और एक मोमेंट पे क्या होता है, आपका सिविल भी डाउन होता है, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं लोग कि आपके जो भी सीक्रेट डाटा है, प्राइवेट फोल्डर्स है या मैसेजेस है वो भी लीक कर देंगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए एक ही बात लाइक मैं कहना चाहूँगा कि लाइक जितना हो सके अवॉइड करो कि लोन लेना ही नहीं है। अपने नेसेसिटी को रिड्यूस कर दो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ज़रूरत नहीं है कि आईफ़ोन लेना है, शो ऑफ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 20,000 का फ़ोन है, फॉर एग्ज़ाम्पल है नहीं वैसे, तो आप 10,000 के फ़ोन ले लो, 5,000 के फ़ोन ले लो। बटन वाला फ़ोन से काम चला लो भैया, लेकिन ये कर्ज़ के बोलते हैं ना, कर्ज़ के फ़ोन पे कर्ज़ के पैसे से स्मार्टफ़ोन, गाड़ी, घोड़ा कुछ भी मत लो। बहुत लोग बड़ी-बड़ी लोन ले लेते हैं पढ़ाई के अगेंस्ट भी। तो भैया थोड़ी बहुत कुछ अर्निंग आप भी करना शुरू कर दो। कोई भी स्टूडेंट यार जब भी 18, 20 साल, 25 साल का है तो इतना मैच्योर हो जाता है कि वो थोड़ी बहुत भी अर्निंग करना शुरू कर दे। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स पे भी बर्डन ना बनो और लोन ऐप वगैरह से बच के रहो। भूल से भी लोन लो ही मत। कितनी भी ज़रूरी हो अपने दोस्तों से, घर वाले से ले लो, हार्ड कैश ले लो किसी से, दोस्तों से ले लो, एटलीस्ट कम इंटरेस्ट पे ले लो कहीं से लोकल में, बट लोन ऐप से कभी भी लोन मत लेना। ठीक है? कांच हो कि लोन ऐप से लोन ज़िंदगी भर में नहीं लेना है। ठीक है? और याद रखना मेरी बातें, जब भी आप ट्रैप हो जाओ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैनिक बिल्कुल मत करो। आप राइट डाउन करो कि किसका ईएमआई कब आने वाला है और किसका सबसे पहले आएगा। लाइक इसके 2 प्रोसेस होते हैं, एक रोल ओवर वाला होता है, एक होता है फिक्स टू पे। ठीक है? जैसे कि पेटीएम पोस्टपेड है, रिंग है, स्लाइस है, इसमें होता है रोल ओवर करना होता है आपको, ठीक है, बार-बार। लाइक आपको पता होगा मे बी। तो रोल ओवर वाले के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं होता, लेकिन ईएमआई वाले के लिए टेंशन होता है। अगर देखो अगर आपका मैटर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, तो आप लाइक किसी लॉयर से संपर्क कर सकते हो या जो भी हो, लेकिन आपका मेंटल पीस को बनाए रखने के लिए मतलब आपको जो करना पड़े कर लो, या जी जान लगा के मेहनत करके हो या घर वालों को बोल के हो, जैसे भी हो। अगर आप बहुत बड़े ट्रैप में फंसे हो, ऑलरेडी माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो सारी चीज़ को दबा के एक बारी हिम्मत के जुटा के अपने पेरेंट्स से, बड़े भैया से या किसी के साथ शेयर कर दो और मुक्त हो जाओ ऋण से, डेट मीन्स की लोन ट्रैप से। ठीक है? यही शुभकामना के साथ वीडियो क्लोज करते हैं यहीं पे। तो फाइनली कंक्लूजन यही रहता है कि लोन के ट्रैप में आपको फंसना ही नहीं है। ठीक है? सिंपल एंड क्लियर।